होती है। तो आइए एक रमाई लता जी मंगेशकर जी वो परवीन भाई को मालूम है। इसके बाद मैं बिल्कुल मेरी जान मैं जरूर भीम का संविधान सुनाऊंगा। आइए अगर आप लोगों ने दिल से इस रमाई को सुन लिया तो मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि जो रमाई मैं यहाँ पर पढ़ने जा रहा हूँ, आपने रमाई तो बहुत सारी सुनी और माँ रमा का जितना जिक्र करो उतना कम है। आज अगर माँ रमा नहीं होती तो न जाने बाबा साहब बन पाते। आज बाबा साहब को बनाने वाली माँ रमा है। माँ रमा ने कंधे से कंधा मिलाकर बाबा साहब का साथ दिया है। आइए दोस्तों, ये रमाई मैं आप लोग के बीच पढ़ने जा रहा हूँ और बड़ी हसीन कंपोज तर्ज हम लोगों ने चुनी, जो मैं समझता हूँ कि हर एक इंसान के दिलो दिमाग में ये तर्ज जो है बसी भी है, लेकिन हमने इसमें कोशिश की है। आइए मैं तमाम अपनी ऑडियंस जनता जनार्दन से मैं तवज्जो चाहूँगा। और जितने यहाँ पर बड़ी दूर दूर से मुझे सुनने आए हैं, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। अगर कुछ कसर यहाँ पर रह जाएंगी सुनाने की तो 22 अप्रैल को मैं फिर वर्धा में आ रहा हूँ, वर्धा सिटी में, तो आप जरूर आए 22 अप्रैल। बहते शीतल की धारा रमा, प्रणय समंदर का किनारा रमा, भीम हीरा है कोई शक ही नहीं, मगर मोतियों का पिटारा रमा, मगर मोतियों का पिटारा रमा। दोस्तों विषय ऐसा है कि विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इस समाज को जिंदा करने के वास्ते, ज्ञान को पाने के वास्ते प्रदेश जाते हैं। प्रदेश की पढ़ाई पूरी करके वो अपने घर खत भेजते हैं कि मैं आ रहा हूँ। जब ये खत रमाई के कानों तक जाता है, रमाई खुशियों में भीग जाती है। बाबा साहब के भाई घर के सभी सदस्य को कपड़े लेने के वास्ते पैसे देते हैं, रमाई को भी पैसे देते हैं, लेकिन रमाई सोचती है कि मेरे पति ज्ञान का सागर बनकर लौट रहे हैं और उनको खाने पे बैठने के लिए पाट भी नहीं है।
रमाई वो पाठ लाती है। राजश्री शाहू महाराज ने बाबा साहब का सत्कार किया था। जब उन्होंने बाबा साहब को पगड़ी बांधी थी यानी फेटा बांधा था, बाबा साहब जिस दिन आने वाले थे उस टाइम पर बाबा साहब के समर्थकों की भीड़ होती है। उस भीड़ में मेरी माँ रमा वो फेटा पहनकर खड़ी रहती है और बाबा साहब जब रमाई को देखते हैं तब उन्हें ये बात मालूम होती है और उनके आंखों से आंसू आते हैं। इसी मंजर को मेरे बड़े भाई परमेश जी संतोष ने गीत में बांधा है। भाई हेलो 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 और वो मंजर अपने जहन में रखे। आइए ये रमाई मैं आप लोगों के बीच रखने जा रहा हूँ। सभी मेरी माँ बहनें और मेरे बड़े भाई मेरे बुजुर्ग सभी से हेलो हेलो। वो धड़कने दिल की आखिर बड़ी धड़कने दिल की आखिर बड़ी, धड़कने दिल की आखिर बड़ी, वो धड़कने दिल की आखिर बड़ी, भीड़ में जब रमासी खड़ी, धड़कने दिल की आखिर बड़ी, भीड़ में जब रमासी खड़ी, स्वागत करूं मैं, कैसे साहब का स्वागत करूं, सोच करके रमारो पड़ी, भीड़ में जब रमासी खड़ी, धड़कने दिल के आगे भीड़ में जब रमासी खड़ी, विशाल भाऊ और तमाम समिति सभी से तो जाऊंगा भाई एक एक शेर पर। वो शाहू राजे ने फेटा दिया, वो पहन कर रमा आ गई, शाहू राजे ने फेटा दिया, वो पहन कर रमा आ गई, उसकी नारों पे तड़पा गई, देख कर भीम को दो घड़ी, वो देख कर भीम को दो घड़ी, भीड़ में वो रमा
वो जानती थी रमा माउली, वो जानती थी रमा माउली, बाबा साहब का वो मर्तबा, मेरे बच्चों के वो भीम खुल गई त्याग की हथकड़ी, वो खुल गई त्याग की हथकड़ी, भीड़ में वो रमार पड़ी, कितने दिन थे परेशानी के, कितने दिन थे परेशानी के, ज्ञान सागर के आंखों में भी आंसू आए थे कुर्बानी के, राम कितनी थी खुद से लड़ी, वो राम कितनी थी खुद से लड़ी, भीड़ में जब नमाज पढ़ी, दोस्तों ये हमारे शुभम भाई उनकी तरफ से 500 रुपए मिले, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आखिरी शेर रख रहा हूँ दोस्तों, मैं इतना कहना चाहूंगा कि माँ रमा ने जो जिंदगी में तकलीफें मुसीबतें आफतें उठाई, शायद ही आज की औरत वो तकलीफें उठा पाए। गंगाधर बाड़ा की तबीयत खराब थी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर प्रदेश में होते हैं पढ़ाई के लिए, तो माँ रमा डॉक्टर के पास जाती है कि मेरे बच्चे का इलाज कर दो, तो डॉक्टर कहता है कि आपने पहले की उधारी मुझे नहीं लौटाई तो मैं आपके बच्चे का इलाज नहीं कर सकता। सोचिए दोस्तों उस वक्त माँ रमा के दिल पे क्या बीती होगी। माँ रमा ने कभी किसी से शिकायत नहीं की, किसी को अपनी गरीबी नहीं बताई, अपनी परेशानी नहीं बताई। जी जी आखिरी शेर पढ़ाऊं। वो अपने आंचल से गम बांध कर अपने होठों पे रखी हंसी, अपने आंचल से गम बांध कर अपने होठों पे रखी हंसी। रविंद्र सारे जी जी बिल्कुल बिल्कुल मैं सुनाऊंगा मेरी जान, पहले के रमाई सुन लो विशाल भाई। वो अपने आंचल से गम बांध कर अपने होठों पे रखी हंसी, अपने आंचल से गम बांध कर अपने होठों पे रखी हंसी। तब जा करके भाई लो कौम की आज दुनिया बसी, शब्दों की है वो कड़ी, शब्दों की है वो कड़ी, भीड़ में बोला बात पड़ी।